23 जुलाई, वो दिन जिसका मेरे बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था, वो आ गया है बच्चों। मेरे सारे के सारे बच्चे एक ही कंफ्यूजन में पड़े थे कि मैम हम लोग रीनीट के लिए पढ़ाई करें या फिर नेक्स्ट ईयर पर ध्यान दें। तो बच्चों ये मैं बता दूं कि आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना जजमेंट दे दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी नो रीनीट एग्जामिनेशन। तो अगर रीनीट एग्जामिनेशन नहीं हो रही है तो प्लीज अब अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। बहुत लॉयर बन चुके हो, तुम्हें लॉयर नहीं बनना, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर अब दोबारा ध्यान दे दो। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल और केवल 9 महीने हैं, राइट। और रही बात आज की पूरी हियरिंग की समरी की, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। तो बेटा अगर मैं शुरुआत करूँ आज की हियरिंग से, तो आज की जो हियरिंग है वो स्टार्ट हुई थी जहाँ पर एनटीए के लॉयर्स ने जो है बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल डेटा सुनाया इन विच दे हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि क्यों इन्फ्लेमेशन हुई है रैंक्स में 2024 के अंदर। एट द सेम टाइम उन्होंने डेटा कंपेयर किया 2024, 22 एंड 23 का, जहाँ पर हमें एक नॉर्मलाइजेशन उन्होंने फील कराने की कोशिश करी। सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ टुडेज हियरिंग। सीजीआई ने बहुत पेशेंटली जो है सारा का सारा सुना, राइट, एंड not getting into the detail of what fact they have put it into highlight, लेकिन हाँ इन सारे फैक्ट से जो है उन्होंने आश्वासन दिलाया सीजीआई को कि भाई रीनीट जो है हमें कराने की ज़रूरत नहीं है, डेटा नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, राइट। और अब मैं बात करूँ मेन जो है बुलेटिन पॉइंट्स की, जो आज हमें फाइनल कंक्लूजन में दिए हैं सीजीआई ने। तो बेटा पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीबीआई की, वो इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करी जाएगी। दैट इन्वेस्टिगेशन विल स्टेट कंटिन्यूड। रीजन ये है कि पटना और हजारीबाग का जो है वो हमारा कंफर्म्ड मान लिया गया है, एंड द सस्पेक्ट हैज नॉट येट बीन अरेस्टेड, ठीक है जी, फाइन। तो अगर सस्पेक्ट अरेस्ट नहीं हुआ है तो ये पता नहीं चल सकता डेफिनेटली कि कितनी और जगहों पर जो है पेपर व्हाट्सएप के थ्रू लीक हुआ था, क्योंकि दिल्ली और हजारीबाग का कनेक्शन तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी मद्रास ने जो रिपोर्ट दी थी, जहां पे उन्होंने एक बेल शेप कर्व के थ्रू एग्जांपल देखिए हमें समझाया था कि जो डेटा 2022 का है, 23 का है, वैसा ही 2024 का डेटा है। तो इस बेसिस पर ज्यादा मात्रा में पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है जी, राइट। तो इसी रिपोर्ट के आधारित पर हमारे एनटीए ने ये माना है कि भाई नॉर्मलाइज्ड ही है डेटा। एट द सेम टाइम मेरे बच्चों इस साल ज़्यादा बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया है और पेपर थोड़ा इजी था, तो यही रीज़न है कि ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है और उनके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा भी निकल के आ रहे हैं। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रीनीट ना होने का हुक्म दिया है, मतलब हमारा नीट एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट नहीं होगा बच्चों, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि कल यानी कि 24 जुलाई को जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें कोई भी डिले आए। वो चाहते हैं काउंसलिंग हो, क्योंकि अगर ये डिले हुआ तो एट द सेम टाइम बेटा मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन में भी डिले होगा, आपका सेमेस्टर में भी डिले होगा। तो यही रीज़न है उन्होंने ये फैसला सुना दिया है, ठीक है बच्चों, राइट। इसके बाद ध्यान से सुनो भाई, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है कि भैया पटना और हजारीबाग में तो 155 बच्चों के द्वारा पेपर लीक हुआ है, मतलब इतने बच्चे पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। प्रिसाइसली बताऊं तो 30 पटना है और 125 हजारीबाग में है। तो माना कि 125 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन दिस डिस्प्यूट, राइट। लेकिन इसकी वजह से उन्होंने साफ साफ बोला है 2 मिलियन अप्रॉक्सीमेट यानी अप्रॉक्सीमेट 24 लाख बच्चों का फ्यूचर वो स्टेक पर नहीं डालेंगे, ठीक है जी, राइट। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट चीज जो निकल के आई है बेटा, जिससे हो सकता है रैंक में जो है बच्चों का गिराव या बढ़ाव देखने में आए, वो ये है कि जो एक क्वेश्चन था फिजिक्स का विच वाज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो है उन्होंने आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 4th ऑप्शन लॉजिकली करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने भी 4th ऑप्शन करेक्ट करा है उनको +5 मिल जाएगा अटेम्प्ट करने पर, और जिन्होंने नहीं किया है, इनकरेक्ट है जिनका बेटा, उनको -5 मिलेगा,
ठीक है जी, तो यही सारी समरी जो है हमारी डिस्कस हुई है। अब जब पता चल चुका है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान रखो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।